कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम्स के बारे में। ओके तो ट्रेडिशनल गेम्स ऐसे जो हम बहुत पुराने समय से खेलते आ रहे हैं, और लोकल गेम्स कौन से लोकल गेम्स होते हैं, ठीक है, हम उनको कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो इन दिस चैप्टर वील बेसिकली रीड अबाउट दीज ट्रेडिशनल एंड लोकल गेम्स and various martial arts that is present in India. Okay, so traditional and local games firstly. Games have their origin in ancient times are called traditional games. India has several traditional games and sports, some of which have been popularly played for thousands of years. Most of these traditional sports and games are popular even now. तो जो गेम्स जो बहुत एंशियंट टाइम के ओरिजिन है, ठीक है, उनका जो ओरिजिन है मतलब वो कब बने थे, वो क्या है, बहुत पुराना एंशियंट टाइम है। ऐसे गेम्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल गेम्स, राइट। सो इंडिया हैज मेनी ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट वर ट्रेडिशनली प्लेड, राइट, एंड इवन प्लेड नाउ। सो वन ऑफ दोस इज कबड्डी। ओके, तो कबड्डी बहुत पुराना गेम है और आज भी खेला जाता है। Kabaddi is an outdoor team sport. It has a distinct flavor which resembles in some aspects that of both wrestling and rugby games. Kabaddi is known by various names as Chedu-Gudu or Huttuttu in southern parts of India, Hadudu men and Chu-Kit-Kit women in eastern India, and Kabaddi in northern India. Now Kabaddi has been included as an international team game. कबड्डी के आपने देखा ही होगा, कभी हम टीवी पे देखते हैं या एक्चुअल में भी देखा होगा कभी कि कबड्डी एक क्या है, वैसे तो आउटडोर स्पोर्ट्स है, ठीक है, और कैसे खेला जाता है, कुछ रेसलिंग टाइप का है, कुछ रग्बी जैसा है, ठीक है, मिक्स ऑफ बोथ दीज गेम्स, और अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहीं पे इसको हुत्तुत्तू बोलते हैं, कहीं पे कबड्डी बोलते हैं, राइट, डिफरेंट नाम है। और अब ये कैसे इंटरनेशनल टीम गेम भी बन गया है, ठीक है, इंटरनेशनली भी खेला जाता है। यू नो दैट रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेयर हैंड कॉम्बैट गेम्स इन विच टू ओपोनेंट्स रेसलर्स ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन एंड पिन देयर शोल्डर्स टू द ग्राउंड यूजिंग वेरियस होल्ड्स एंड टेक्निक्स। जो रेसलिंग है वो क्या है, सबसे पुराना बिना कुछ टूल से खेले जाने वाला गेम है। बेयर हैंड मतलब बिना कुछ यूज किए गेम है, जिसमें क्या करते हैं, दोनों ओपोनेंट्स रेसलिंग करते हैं और एक दूसरे को पिन डाउन करते हैं, मतलब उसके शोल्डर टच करते हैं विद यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड वेरियस काइंड ऑफ होल्ड्स। नेक्स्ट इज द कुश्ती। सो अनदर ट्रेडिशनल गेम इज कुश्ती। द इंडियन रेसलिंग कुश्ती इज द बेस्ट स्पोर्ट टू प्ले एंड मेंटेन द फिजिक. It needs to be followed some set of rules to become a wrestler. A heavy diet and strict discipline is to be maintained by the wrestler. अब कुश्ती क्या है? कुश्ती जो स्पोर्ट है वो फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। उसमें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और उस तरीके फिर वो खेला जाता है, ठीक है। इसी के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए, सिंस इसमें बहुत ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, बहुत ही फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व है, इसीलिए हैवी डाइट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें काफ़ी ज़रूरी होता है फॉर अ रेसलर। नेक्स्ट इज द आर्चरी. Archery is one of the most ancient sports originated in India. This is favorite pastime or sport of the people of Manipur. It's an every time activity of the state dwellers during every festival. Archery matches are held. Archery भी क्या है, बहुत ही ancient sports है जो इंडिया में ही originate हुआ था। मणिपुर में ये जो स्पोर्ट है एक तरीके का पास टाइम में खेला जाता है, मतलब मस्ती के लिए जब भी समय मिल रहा है वहाँ पे लोग खेल रहे हैं, राइट। और फेस्टिवल्स जब भी होते हैं तो मैचेस वहाँ पे होते हैं आर्चरी के, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. Next comes the Kho-Kho. So Kho-Kho is one of the most popular traditional sports in India. Kho-Kho is a run and touch game that is very simple to play and can be enjoyed by people of all ages. It does not need any good physical fitness, just need skills to play. तो खो-खो भी एक ट्रेडिशनल गेम है, राइट। एज सच इसको क्या बोलते हैं, रन एंड टच, राइट। सिंपल गेम है, ना तो कुछ इसमें प्रॉप्स यूज होते हैं, ना कोई टूल यूज होता है, फिजिकल फिटनेस भी उतना यूज नहीं होता, बट यू हैव टू बी जस्ट क्विक, राइट, यू नीड skills to play this game.
Do you know that sumo wrestling is one of the oldest Japanese martial arts? The most notable feature of the sumo 3 competitors is their weight more than 200 kgs, which makes them more stable. Sumo wrestling में क्या है, जापानीज गेम है, जापानीज मार्शल आर्ट गेम है, बहुत ही पुराना, जिसमें एक फीचर क्या है उनका कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जितने ज़्यादा उनका वेट होगा, राइट, उतने वो ज़्यादा स्टेबल हो पाते हैं, मतलब उतने ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी माने जाते हैं. नेक्स्ट इज दी मलखम्ब. So Malkhamb is a traditional Indian sport in which gymnasts perform poses and feats while hanging from a vertical wooden pole or rope. It is also used as a form of exercise to get high levels of fitness by the Pahalwan or Indian wrestlers. This is one of the beautiful Indian sports. Malkhamb भी एक स्पोर्ट है जो इंडिया में बहुत खेला जाता है. इसमें क्या होता है, एक वुडन पिलर होता है जिसमें आप अपने हैंड्स और लेग्स को यूज करके डिफरेंट पोजेस और हैंगिंग पोस्चर्स बनाते हो, राइट. कई बार इसको पोल्स के मदद से भी खेला जाता है, वुडन पोल या रोप के से भी खेला जाता है. इसको खेलने के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेशली फिटनेस चाहिए होती है. सो द नेक्स्ट इज वल्लम काली. ओके, द स्नेक बोट रेस known as Vallam Kali in Kerala is an interesting traditional game held on the occasion of Onam. It is a famous water sport and one of the main attractions held in Kerala. Okay, so Vallam Kali क्या है, एक बोट रेस होती है, ठीक है, जिसको ओनम के जब ओनम आता है, ठीक है, उस ओकेजन में ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. वाटर स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे बोट्स होती हैं जो ऐसे स्नेक टाइप की होती हैं और इनमें रेसेस लगती है, राइट. नेक्स्ट इज द मार्शल आर्ट. सो व्हाट इज अ मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट इज एनी फॉर्म ऑफ फाइटिंग एंड एन आर्ट दैट हैज अ सेट वे ऑफ प्रैक्टिस. सो मार्शल आर्ट क्या है, जिसमें भी आप ऐसा कोई फॉर्म जिसमें आप फाइट कर रहे हो, राइट, और उसमें एक सेट ऑफ पैटर्न है, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, एक तरीका है, राइट, उसको हम बोलते हैं मार्शल आर्ट. सो देर आर मेनी मार्शल आर्ट्स दैट कम फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज. दे आर प्रैक्टिस्ड फॉर मेनी रीजन्स: फाइटिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, फिटनेस, रिलैक्सिंग, मेडिटेशन. People who practice martial arts are referred as martial artists. Indian martial arts is a gift to the modern world and it is mother of all the Asian martial arts. अब मार्शल आर्ट्स किस लिए प्ले किया जाता है? अब इसमें हम देख सकते हैं या हम तो सोच सकते हैं कि यार इसमें तो फाइटिंग हो रहा है, राइट, बट इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट. यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील सेल्फ एक्सप्रेस्ड, डिसिप्लिन आता है, मेडिटेटिव है, रिलैक्सिंग है ना, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें. तो जो इंडियन जो मार्शल आर्ट है वो क्या है? मदर है ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, एशियन मार्शल आर्ट्स. ओके, so let's study about the various martial arts of their forms in India. Okay, various styles of regional martial arts exist in India. Due to the great diversity of the country, many different styles of martial arts have developed over ages. So let's study about these different forms. Okay, now let's move to the next page. So Thang Ta is the martial art of Manipur. Thang Ta is a popular common name given to Hayun Langdong, the indigenous martial art system of the Meitei race, major inhabitants of the valley of Kanglepak, the present Manipur state in northeast India. Thang means sword and Ta means spear, as these are the main weapons used. So Thang Ta क्या है? एक कॉमन नेम है जो इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स को दिया गया है, जो मणिपुर में पहले की जाती थी, राइट. मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का, जिसमें थांग का मतलब क्या है? स्वॉर्ड, ठीक है, जब आप देख रहे हो कि इसमें स्वॉर्ड यूज की जा रही है, ठीक है, और ता का मीन्स होता है स्पीयर, राइट. सो दीज आर द मेन वेपन्स जो इसमें यूज किए जाते हैं, राइट. एक स्वॉर्ड यूज की जाती है और साथ में एक स्पीयर यूज किया जाता है फॉर playing this martial art. Next is the Lathi Khela from West Bengal. So Lathi Khela is a traditional Bengali martial art, a kind of stick fighting practiced in Bangladesh. A practitioner is known as Lathial. Lathi
खेला originated from the Bengal region in Indian subcontinent. The word lathi in Bengali word means stick, while khela means a sport or game. Therefore, lathi khela translates as a game of sticks. Okay, तो लाठी खेला एक बंगाली मार्शल आर्ट है, राइट? और इसको स्टिक से खेला जाता है. पहले कहाँ पे? बांग्लादेश में प्रैक्टिस किया जाता था. और इसके प्रैक्टिशनर्स को जो खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाठीयाल. ओके, सो लाठीयाल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया हुआ था? बंगाल रीजन से ओरिजिनेट हुआ था और पूरे फिर इंडिया में फैला था. बंगाली में लाठी का क्या मतलब होता है? स्टिक. ओके, सो इट मीन्स स्टिक एंड खेला मीन्स अ स्पोर्ट और अ गेम. सो देयरफॉर लाठी खेला मतलब क्या हुआ? अ गेम ऑफ स्टिक्स, राइट? देन नेक्स्ट कम्स द गटका ऑफ पंजाब. So Gatka is a form of martial art associated primarily with the Sikhs of the Punjab. It is a style of stick fighting with wooden sticks intended to stimulate swords. The Punjabi game Gatka refers to the wooden stick used. Again ये भी क्या है? स्टिक से खेला जाता है मार्शल आर्ट, स्पेशली इन द पंजाब. और स्टिक फाइटिंग होती है इसमें, ठीक है? वुडन स्टिक यूज की जाती है एज अ स्वॉर्ड. ओके, next is the Kalariyapattu used from Kerala. So Kalariyapattu is an Indian martial art that originated in Kerala, a state on the southwestern coast of India. The word Kalariyapattu is a combination of two Malayalam words, Kalarai, which means training ground or battleground, okay, and Pattu means training of martial art, which is roughly translated as practice in the arts of the battlefield. Okay, तो ये करलेपट्टू कहाँ खेला जाता है? ये खेला जाता है केरला में, ठीक है? वहाँ का ये मार्शल आर्ट है और ये दो वर्ड से मिलके बना है, which is कलरी एंड पयट्टू. कलरी का मतलब क्या है? ट्रेनिंग ग्राउंड, जैसे बैटल ग्राउंड जहाँ भी ये चीजें खेली जाती हैं. और पयट्टू का मतलब क्या है? ट्रेनिंग ऑफ दिस मार्शल आर्ट, राइट? Next is the Malkham from Madhya Pradesh. So Malkham is a traditional sport in which a gymnast performs aerial yoga or gymnastic postures and wrestling, grips with a vertical stationary or hanging wooden pole, cane or rope. The name Malkham derives from the term Malla, meaning wrestler, and Kham, which means a pole, literally means wrestling pole, right? सो मलखम एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में काफ़ी किया जाता है. एरियल योगा होता है. लेट्स से एक पोल है, इसमें टीम एक साथ खेलती है. एक एरियल योगा, आप जिम्नास्ट के पोस्चर्स इसमें करते हो, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके उनको स्टिक करके ग्रिप बना के आपको वहाँ पे वर्टिकली स्टेशनरी या फिर हैंगिंग आपको उसमें पोजेस करने होते हैं, ठीक है? सो मलखम, दिस वर्ड मीन्स, मला का मतलब क्या होता है? रेसलर, एंड खम्ब का मतलब क्या होता है? पोल, राइट? सो दिस वर्ड मीन्स रेसलिंग पोल, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो सीलंबम इज अ martial art from Tamil Nadu. Okay, so Silambam is a martial art which allows the use of weapons primarily with bamboo sticks. It is a very famous in Tamil Nadu. The word Silambam etymologically means staff from the hills. The game is usually played on an even hard surface where the players use a bamboo stick with its length equivalent to their heights. So Silambam जो martial art है वो किससे खेला जाता है? वेपन्स, वो बेसिकली बैम्बू स्टिक यूज की जाती है. और बैम्बू स्टिक का जो हाइट होता है वो कितना हाइट होता है? इक्वल टू द हाइट ऑफ द पर्सन. ओके, इसका मतलब क्या होता है? स्टाफ फ्रॉम द हिल्स, राइट? नाउ नेक्स्ट मार्शल आर्ट इज फ्रॉम द वाराणसी कॉल्ड मुश्ती युद्ध. ओके, इट इज बेसिकली एन unarmed technique of fighting. This technique of martial art basically belongs to the city of Varanasi in Uttar Pradesh. In this martial art, the use of punches, kicks, knees and elbows are very prominent. देखो इस मार्शल आर्ट में क्या है? अनआर्म्ड है, कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं की जा रही, जैसे कि कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं किया जा रहा, कोई भी स्टिक यूज़ नहीं की जा रही, अनआर्म्ड है, राइट? कहाँ से बिलोंग करती है? वाराणसी से बिलोंग करती है. एंड फिर इसमें यूज़ क्या होता है? पंचेस, किक्स, नीज, एवरीथिंग दैट यू कैन
do from your hands, right? Then comes the Kathi Samu from Andhra Pradesh. Okay, use of various kinds of sword is very prevalent in these techniques of the martial art. Giridi is the name given to the location where Kathi Samu is performed. In Kathi Samu, the stick fight known as Vari plays a significant part as a precursor to the real sword fight. Kathi Samu में क्या use होता है? It is played. The Garadi is the name that is given to it, right, because of the location, and Kathi Samu is played with a stick called Vairi. Okay, और ये बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सिंस इसमें स्वॉर्ड या ऐसा कुछ यूज नहीं करते तो स्टिक ही एक स्वॉर्ड की तरह होती है, राइट? नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू इज यू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन एनी वन स्पोर्ट legend of India, display it in your class. Second, make a chart on the topic importance of learning martial arts in schools, right? Now let's summarize this chapter and see what we have learned so far. In this chapter, we learned that it needs to be followed some set of rules to become a wrestler. Archery is one of the most ancient sports originated in India. Kho-Kho is one of the most popular traditional sports in India. The snake boat race, known as the Vallamakali in Kerala, is an interesting traditional game held on the occasion of Onam. Karalipattu is one of the oldest form of an Indian martial art. Martial art is the art of self-defense, which is usually practiced as a sport. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.